Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss a second part of consignment account। ठीक है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट का सेकंड पार्ट आज डिस्कस करते हैं। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कंसाइनिंग की बुक्स में क्या करेंगे, जर्नल एंट्री वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होती है, कंसाइनिंग क्या होता है, मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कि देखो क्या होता था। यहाँ पे एक कंसाइनर होता है, यानी कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो क्या करता है, अपने एजेंट को जो आउट ऑफ सिटी कहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, एजेंट को गुड्स सेंड करता है। ठीक है ना। और वो एजेंट क्या करता है, आगे गुड्स को सेल करता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो भी पेमेंट आता है उसमें से कमीशन डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट है वो किसको दे देता है, अपने ओनर को दे देता है। तो आज अपने को क्या करना है, आज अपने को एजेंट बनाना है। अपने आप को क्या एज्यूम कर लो कि वी आर द कंसाइनी, वी आर द एजेंट ऑफ अ कंसाइन। हम एजेंट है, ठीक है ना, और हमारे ऊपर कोई ओनर है। क्लियर है। ठीक है। तो हम क्या है, कंसाइनी है। अपने को क्या करना है, एजेंट की तरह ट्रीट करना है। क्लियर है। फाइन। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मुझे गुड्स रिसीव होता है। चलो गुड्स उसने भेजा होगा तो मुझे मिलेगा। सो गुड्स रिसीव करने के टाइम में मैं कोई भी जर्नल एंट्री है वो पास नहीं करूंगा। एज एन कंसाइनी मेरे को क्या करना है, जब भी गुड्स रिसीव करूंगा तो मुझे कोई भी जर्नल एंट्री है वो पास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। फाइन। देन उसके बाद में जब मैं गुड्स का सेल करूंगा, तो बोलो मैं क्या एंट्री करूंगा। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको कि कंसाइनी की बुक्स में जर्नल एंट्री जब भी करते हो तो आपको देखना है कि इनकम है कि एक्सपेंस है। अगर वो एक्सपेंस है तो उसकी जगह पे आपको क्या, कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए अगर वो एक्सपेंस है तो उसको क्या करो, कंसाइनर को डेबिट करेगा। किसको करेगा, कंसाइनर को करेगा। कंसाइनर के लिए हम क्या करते थे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते थे। जबकि हम कंसाइनी की बुक्स में अगर बात करें तो आपको क्या करना है, इनकम और एक्सपेंस की जगह पे किसको अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, तो कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी एक्सपेंस होगा तो हम क्या करेंगे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर इनकम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किसको, कंसाइनर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंस किसका है, कंसाइनर का है, अपना नहीं है। क्लियर है। फाइन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर सेल करता हूं मैं, अगर मैं सेल करूंगा, अगर कैश में सेल करता हूं तो बोलो जर्नल एंट्री क्या होती है। जनरली अगर कैश में सेल करते हैं तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है। कैश तो आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। एज एन एजेंट तो मैं सेल करूंगा कैश में, तो कैश आएगा मेरे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है। या चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, तो टू सेल्स में नहीं कर सकता, क्योंकि टू सेल्स करने का मतलब क्या होगा कि मेरा खुद का सेल है, मैं ओनर थोड़ी उस सेल का, ओनर तो कोई और है, मैं तो उसके बिहाफ पे वर्क कर रहा हूं, यहाँ पे एज एजेंट वर्क कर रहा हूं। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, टू सेल्स नहीं करूंगा। और सेल्स क्या हो गया, हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, कंसाइनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, मैंने क्रेडिट पे सेल कर दिया तो क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, कैश की जगह पे किसको डेबिट करूंगा, डेटर्स को करूंगा। ठीक है ना। सो कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, क्योंकि वो किसके हैं, डेटर्स, कंसाइनर के। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट ये सेकंड एंट्री, सॉरी ये देख, हाँ, फॉर मेकिंग सेल्स, अगर आप सेल करोगे, ठीक है ना, तो कंसाइनी क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, अगर कैश में किया है। और अगर क्रेडिट पे किया है तो क्या करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट, क्योंकि ये कंसाइनर का है। ठीक है ना। फाइन। अगर एक्सपेंस पे करेगा तो एंट्री क्या करेगा, तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। कैश तो मेरे पास ही जा रहा है ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश तो होना ही होना, क्योंकि कैश जा रहा है, लेकिन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपेंस थोड़ी है, वो तो कंसाइनर का है। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, कंसाइनर को डेबिट करूंगा। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। तो देखो फॉर एक्सपेंस पेड कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बराबर है। चलो अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये जर्नल एंट्री। मुझे बताओ कि वो जो मैं एजेंट की तरह मैं वर्क कर रहा हूं, सपोज मैं एज एन एजेंट की तरह क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, मैं कंसाइनी हूं। अब मुझे क्या मिलेगा, मैं जो काम कर रहा हूं, जो सेल करके दे रहा हूं, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिलने वाला है, उसके लिए कमीशन मिलने वाला है। तो बोलो मुझे वो जो कमीशन मिलेगा तो मैं उस कमीशन की क्या एंट्री करूंगा, मुझे कमीशन मिलेगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा। तो मुझे बताओ कमीशन पहले कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए क्या है, कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना उसके लिए। पूरे बिजनेस के लिए क्या है, कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए क्या है, कमीशन, एक्सपेंस है। तो किसको डेबिट करना पड़ेगा, किसको डेबिट करना पड़ेगा, कंसाइनर को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस किसका है, कंसाइनर का है, तो कंसाइनर को डेबिट करेंगे। अच्छा, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, क्या मैं कैश में पे कर रहा हूं, नहीं, कैश में थोड़ी पे करना है। ठीक है ना, कैश में नहीं पे करना। सेकेंडली ये तो मेरा खुद का इनकम है ना, कमीशन मिल भी तो मुझे ही रहा है, कमीशन किसको मिल रहा है, मुझे मिला, तो मेरा तो इनकम खुद का ही है ना, तो टू कमीशन कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि कमीशन इनकम उस कंसाइनर का थोड़ी है, वो तो मेरा खुद का ही है ना।
कंसाइनर से तो मुझे मिलने वाला है, बराबर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी, जब कमीशन अर्न होता है कंसाइनी को एजेंट को, तो एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कमीशन बिजनेस के लिए क्या है, कमीशन कंसाइनमेंट जो बिजनेस है उसके लिए वो क्या है, कमीशन एक्सपेंस होता है। तो डेबिट करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेगा कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि खुद का तो इनकम ही है ना, बराबर है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट एंट्री करनी है, ठीक है, फाइन। उसके बाद में फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेब्ट्स, आपने क्रेडिट पे सेल किया था और अब बैड डेब्ट हो गया, बराबर है। तो पहले तो आपको एंट्री पास करनी है, इट डजंट मैटर कि डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अभी फिलहाल कोई काम का नहीं है। पहले जब भी बैड डेब्ट होता है तो आपको एंट्री पास कर देनी है, नॉर्मली जो आप एंट्री पास करते हो वही करनी है। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स के साथ में आप कंसाइनमेंट वर्ड भी लिख सकते हो, कंसाइनमेंट डेटर, ठीक है ना, इट विल बी बेटर। सो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या फिर टू कंसाइनमेंट डेटर्स आप लिखोगे जब बैड डेब्ट होगा, बराबर है। चलो अब क्या होगा, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स, जनरली आप क्या करते हो, बैड डेब्ट अकाउंट को कहां ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन यहां पे क्या होगा कि डिपेंड करेगा कि ये बैड डेब्ट का लॉस मैं बेयर कर रहा हूं या फिर वो कंसाइनर बेयर कर रहा है। देखो मैं अगर बेयर कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा। लेकिन अगर मैं बेयर नहीं कर रहा हूं तो वो कंसाइनर का हो गया, तो कंसाइनर के अकाउंट में डालूंगा। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं कि मैं बेयर नहीं कर रहा हूं, यानी कि, और मैं कब बेयर नहीं करूंगा, जब मुझे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा होगा। मैं कब बेयर नहीं करूंगा, जब मुझे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा होगा, बराबर है। अभी डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में और बताता हूं, ठीक है ना। सो डेल क्रेडिट कमीशन अगर मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैड डेब्ट को भी बेयर नहीं करूंगा। तो फिर बैड डेब्ट अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा, कंसाइनर करेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, बैड डेब्ट अकाउंट को किस में ट्रांसफर करूंगा, कंसाइनर के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो देखो इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट अलाउड नहीं है, उसको नहीं दिया जा रहा है, तो एंट्री क्या करेगा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट, क्योंकि बैड डेब्ट आपने यहाँ पे डेबिट कर रखा है, तो अभी क्रेडिट करके ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना। तो किसमें करोगे, कंसाइनर अकाउंट में। लेकिन अगर बैड डेब्ट मुझे क्या मिल रहा है, मुझे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, तो फिर मुझे बैड डेब्ट का लॉस क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। और जब बैड डेब्ट का लॉस मुझे बेयर करना पड़ेगा, तो मुझे कहां ट्रांसफर करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है, क्योंकि मेरा तो लॉस ही हो गया ना, एक्चुअल में मेरा लॉस है, एजेंट का लॉस है, ठीक है ना। लेकिन 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 मुझे इसी बिजनेस से वहां से कुछ बेनिफिट भी तो हो रहा है भाई। नो डाउट मुझे बैड डेब्ट का लॉस हो गया, अगर डेल क्रेडिट कमीशन मुझे मिल रहा है तो लॉस को मुझे बेयर करना है, तो लॉस तो हो गया मुझे पता है। लेकिन सामने मुझे प्रॉफिट भी तो हो रहा है, प्रॉफिट मतलब कि कमीशन मिल रहा है ना, सामने से मुझे इनकम भी हो रहा है, सामने लॉस भी हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, उस इनकम के अगेंस्ट में पहले उसको क्या करूंगा, बैड डेब्ट को सेट ऑफ करूंगा। मैं क्या करूंगा, वो जो मुझे कमीशन का इनकम मिल रहा है, उस इनकम के अगेंस्ट में मैं किसको ट्रांसफर रिटर्न ऑफ करूंगा, बैड डेब्ट को ट्रांसफर करूंगा। और उसकी एंट्री फिर क्या हो जाएगी, टू बैड डेब्ट तो होना ही होना है, तो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे कमीशन अकाउंट। ये जो कमीशन मिलता है ना, इसी के अगेंस्ट में मैं बैड डेब्ट को रिटर्न ऑफ करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इनकम भी तो वही से हो रहा है भाई, मुझे इनकम भी वही से हो रहा है कमीशन का, और मुझे वहां से लॉसेज भी हो रहा है। तो इनकम के अगेंस्ट में लॉसेज को क्या करूंगा, नेट ऑफ कर दूंगा, सेट ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इफ फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड, अगर डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड किया जाता है तो बैड डेब्ट लॉस किसको बेयर करना है, एजेंट को करना है, मुझे करना है। तो मैं एंट्री पास करूंगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट। और अगर इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट अलाउड, देन एंट्री क्या करनी है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट, ठीक है, फाइन। अब देखो ये एकदम बहुत छोटे बच्चों वाली एंट्री है। देखो क्या है, किसी को पेमेंट देते हैं या किसी को पेमेंट मिलता है तो क्या एंट्री करती है, तो वही वाली एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी है, ज्यादा कोई डिस्कशन का इसका मतलब नहीं है। तो देखो फॉर अमाउंट पे टू कंसाइनर, अगर मैंने क्या किया है, कंसाइनर को पे किया है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। तो देखो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बराबर है। और मुझे अगर कंसाइनर से मिला है तो एंट्री क्या करूंगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, रिवर्स एंट्री पास करूंगा, ठीक है। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग, ठीक है ना। अच्छे से आपको इसको पढ़ना है, देन दोनों को कंपैरिजन करना है कि हम कंसाइनर की बुक्स में क्या करते हैं और कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री करते हैं। शॉर्ट में याद रखो हमेशा कि जब भी कंसाइनर की बुक्स में एंट्री करनी है तो इनकम और एक्सपेंस की जगह पे किसको लिखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है। जबकि कंसाइनी की बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको क्या करना है, कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है इंस्टेड ऑफ इनकम और एक्सपेंस, ठीक है ना। पहले भी मैं लिखवा चुका हूं, बराबर है। चलो तो ये था हमारा यहाँ पे जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट, और अभी हम डिस्कसिंग करते हैं कि कमीशन कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। सो 3 कैटेगरी का आपका कमीशन होता है यहाँ पे। एक होता है जनरल या फिर ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है जनरल या फिर ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा होता है आपका डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है ना।
और तीसरा होता है आपका ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, तो 3 टाइप के कमीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा आपका जनरल ऑर्डिनरी कमीशन, बराबर। ये किस पे दिया जाता है, ये आपको जनरली दिया जाता है कि आप जितना भी सेल करोगे, चाहे वो कैश पे करो, क्रेडिट पे करो, सब मिला के, बराबर है, टोटल जितना भी सेल करोगे आप, आइदर कैश और क्रेडिट, सब मिला के जो टोटल सेल रहेगा उसके ऊपर आपको 1% से कमीशन मिलेगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे जनरल और ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है ना। तो ये टोटल सेल्स के ऊपर मिलता है, टोटल सेल के ऊपर, मतलब कि कैश प्लस क्रेडिट सब पे मिलेगा, बराबर है। तो उसके सर्टेन परसेंटेज के ऊपर अगर आपको कमीशन मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल या फिर ऑर्डिनरी कमीशन, बराबर है। नेक्स्ट डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन किस पे दिया जाता है, ऑन क्रेडिट सेल। जो भी आप क्रेडिट सेल करोगे उसके ऊपर ही आपको कमीशन दिया जाता है। देखो क्या होता है एक्चुअली कि एजेंट क्या करेगा, आगे अगर क्रेडिट पे बेचेगा तो हो सकता है वो अपने किसी रिलेटिव वगैरह को बेचे और अननेसेसरी का मेरा बैड डेट हो जाएगा, तो वो क्या करना चाहता है, जो ओनर है, कंसाइनर है, वो अपने बैड डेट के लॉसेस को क्या करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो बोलता है मुझे इससे मैटर नहीं होना चाहिए, पर वो किसको बेचे, क्रेडिट पे रिकवरी हो नहीं हो वो जाने, क्लियर है। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं इससे पूरा है वो सेपरेट अपने को कर लेता हूं, मुझे रिस्क को बेयर नहीं करना है, तो मैं क्या कर देता हूं, उसको एक सेपरेटली कमीशन दे देता हूं ऑन क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल के ऊपर एक कमीशन दिया जाता है, डेल क्रेडिट कमीशन, और जैसे ही ये कमीशन दे दिया एजेंट को, दैट मीन अगर बैड डेट का लॉस होगा तो उसको कौन बेयर करेगा, वो एजेंट बेयर करेगा, वो कंसाइनी बेयर करेगा, बराबर है ना। फाइन, सो डेल क्रेडिट कमीशन किस पे दिया जाता है, ऑन क्रेडिट सेल दिया जाता है, क्रेडिट सेल पे दिया जाएगा, वो टोटल सेल पे था इससे पहले, क्लियर है। टोटल में कैश प्लस क्रेडिट दोनों आ जाता है, जबकि ये किस पे मिलेगा, क्रेडिट सेल पे मिलेगा। नाम क्या है, डेल क्रेडिट, तो क्रेडिट से क्रेडिट वाला सेल समझ में आ जाएगा, बराबर है। तो ये सिर्फ क्रेडिट सेल पे आपको देना है। फिर क्या लिखा है, नॉट टू बियर रिस्क ऑफ बैड डेट। फिर कंसाइनर जो रहेगा उसको रिस्क ऑफ बैड डेट है वो बेयर करने की जरूरत नहीं है, कंसाइनर को बेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कंसाइनर को बेयर करने की जरूरत नहीं है, कंसाइनी तो ऑब्वियसली करेगा। फिर ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, ओवर राइडिंग कमीशन ये होता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल ऐसा है कि जैसे मान लो मुझे ये कॉस्ट आई सपोज 100 रुपीज, बराबर है, और इसमें मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर देता हूं सपोज 20 रुपीज, ये टोटल आ गया आपका 120, बराबर। इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, बराबर है, इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। अब मैंने कंसाइनी को बोल रखा है, मतलब एज एन कंसाइनर, एक बिजनेस का ओनर हूं, मैंने अपने इंस्ट्रक्शन दिया अपने एजेंट को, कंसाइनी को, कि तू सेल जो करेगा ना वो सेल किस पे करेगा, 120 पे करेगा, बराबर है। तुझे कितने में बेचना है गुड्स, 120 में। लेकिन अगर तूने 120 से ऊपर अगर बेच दिया, ठीक है ना, यानी कि सपोज उसने कितने में बेच दिया, उसने बेच दिया 130 रुपीज, ठीक है ना, तो 120 से ऊपर जितना भी एक्सेस अमाउंट जो भी रिकवर करेगा एज अ सेल, मतलब कि अगर सेल जो तू करता है उसका रेट है वो अगर इनवॉइस प्राइस से ऊपर हो जाता है तो जो ऊपर वाला एक्सेस पोर्शन रहेगा उसके ऊपर मैं अलग से तेरे को कमीशन दूंगा, उसी को बोलेंगे हम ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन यानी एक्सेस सेल प्राइस ओवर दी सेल इनवॉइस प्राइस इज कॉल्ड आपका ओवर राइडिंग सेल, ठीक है ना। तो देखिए इसी में कंटिन्यू करता हूं, और तो 130 हो गया, तो 130 में बेचा एक्चुअल सेल प्राइस है, एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है आपकी 130, जबकि बेचना कितने था 120 में, ठीक है ना। तो आया कितना ₹10, यानी कि एक यूनिट के ऊपर 10 रुपए का उसने एक्स्ट्रा कमा के दिया अपने को। अब टोटल इतने सपोज उसने कितने 100 यूनिट है वो सेल किए, बराबर, तो टोटल कितना हो गया, ये आपका ये हो गया आपका 1000 रुपीज। इसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज जो भी आपका रहेगा कमीशन वो देंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ओवर राइडिंग कमीशन, बराबर है। यानी एक्सेस सेल जो रहेगी ओवर द इनवॉइस प्राइस या फिर ओवर द स्पेसिफिक प्राइस जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है उससे भी ऊपर अगर एक्सेस प्राइस में वो बेच देता है तो जो एक्सेस प्राइस वाला ऊपर कंपोनेंट रहेगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसको सर्टेन परसेंट से कमीशन देंगे, उसको बोला जाता है ओवर राइडिंग कमीशन। देखो क्या लिखा है, एक्चुअल सेल प्राइस 130 माइनस इनवॉइस प्राइस और स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है ना। इनवॉइस प्राइस 120 था तो 130 माइनस
120, तो कितना आ गया यहाँ पे 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। जितनी यूनिट आपने उस प्राइस के ऊपर सेल की है 130 के ऊपर सोल्ड की होगी उतनी यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कमीशन का अमाउंट है वो मिल जाएगा। बराबर है। तो ये तीनों कमीशन के प्रकार मैंने आपको बता दिए। हाँ, जर्नल एंट्री इन सबका सेम रहता है, जो आपने जर्नल एंट्री वहां पे भी किया था और यहाँ पे भी किया था। जर्नल एंट्री में कोई भी यहाँ पे फर्क है वो नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। जर्नल एंट्री सेम रहेगी आपकी, चाहे ये कमीशन हो या ये हो। एक ही क्वेश्चन में तीनों कमीशन भी आपको दे सकते हैं, तो आपको वर्किंग नोट बना देना है, ये कमीशन कितना, ये कमीशन कितना और ये कमीशन कितना, देन लास्ट में टोटल करके फिर एक जर्नल एंट्री है वो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में कर देनी है। ठीक है, चलो सो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, इसको रिवाइज कर लो, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने अभी नोट डाउन कर दिया होगा और अभी हम क्या करते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक और जर्नल एंट्री है वो वहां पे कंसाइनी की बुक्स में, ठीक है ना, कंसाइनी की बुक्स में एक और जर्नल एंट्री है वो मिस हो गई अपने से, कि अगर कंसाइनी क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है, कंपनी कंसाइनी क्या करता है, अगर बिल को एक्सेप्ट करता है तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री हो जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या हो जाएगी, व्हेन बिल एक्सेप्टेड बाय कंसाइनी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, तो उसमें एक और एंट्री आप ऐड कर देना। ठीक है, चलो अब होता क्या है कई बार कि जैसे सपोज अगर आपका जो कंसाइनी है, जो एजेंट बैठा है वो कहीं दूर, बहुत डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है ना, तो सेम डे अगर पॉसिबल नहीं है आपका गुड्स है वो वहां पे पहुंच पाना, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि अगर आपने सपोज गुड्स वो 31 मार्च के अराउंड, 31 मार्च या फिर 30 मार्च को, 30 मार्च या 31 मार्च को, इस तरीके से नियर बाय 31 मार्च अगर आपने गुड्स को डिस्पैच किया और वो 31 मार्च टिल 31 मार्च तक वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है कंसाइनी तक, यानी कि इन शॉर्ट कहूं तो आपका गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में ही आपका गुड्स, तो ऐसा भी पॉसिबल है। सो 31 मार्च को जब आप देखते हो तो आपका गुड्स है वो वहां तक अभी पहुंचा ही नहीं है, वो स्टिल इन ट्रांजिट, ठीक है ना, गुड्स आपका कहाँ है, स्टिल इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में है, रास्ते में है अभी, तो वो जो गुड्स आपका अभी भी ट्रांजिट में है, रास्ते में है, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, बराबर है। तो देखो उसका वैल्यूएशन बिल्कुल इजी है, वैसे ही करना है, उसके लिए अलग से कोई वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का एक जो फॉर्मेट बनाते हैं, सेम वैसे ही फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है एट द एंड तक, ठीक है ना। अब फर्क क्या है, आपको जो गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है ना, उतने वैल्यू का आपको कैसे वैल्यूएशन करना है, ठीक है ना, उतने पोर्शन का कैसे वैल्यूएशन करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, बराबर, ये तो मैंने हेडिंग डाला, आपको तो उसी में काम करना है, बराबर। यूनिट्स और रुपीज का हम कॉलम बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बराबर है। फिर उसके बाद में प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स बाय कंसाइनर, बराबर है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप तो आगे बढ़ोगे अपने सॉल्यूशन में, ठीक है ना, लेकिन जब गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करना है तो बस इसी स्टेप के बाद में आपको वैल्यूएशन करना है। देखो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, जो गुड्स कंसाइनर ने भेजा होगा तो गुड्स का वैल्यू इटसेल्फ तो जुड़ा हुआ ही है, प्लस कंसाइनर ने खर्चा आज ही कर दिया ना, बराबर है, और बाद में जब पहुंचेगा कंसाइनी तब उसके बाद में कंसाइनी उसके ऊपर खर्चा करता है, ठीक है ना। तो सिर्फ उसमें कौन से खर्चे जुड़ेंगे, एक तो कॉस्ट जुड़ेगा, प्लस उसमें क्या जुड़ेगा, सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंडिचर जुड़ेंगे और कुछ भी नहीं जुड़ेगा गुड्स इन ट्रांजिट में। तो देखो, तो आपने गुड्स ले लिया, मतलब पहले कॉस्ट ले लिया गुड्स साइड वाला, उसके बाद में आपने कंसाइनर के नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जोड़ दिए, बाद में जो भी बचेगा ना उसके हिसाब से आपको गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करना है। देखो कैसे करना है, सपोज अगर 100 यूनिट्स आर इन ट्रांजिट, आपने 1000 यूनिट भेजे थे, 200 रुपीज वाले थे, टोटल कितना हो गया, 2 लाख, बराबर है। फिर आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर सपोज 10,000 हुआ जो कंसाइनर ने किया, टोटल हो गया 2,10,000 और ये यूनिट्स होगी आपकी 1000। अब 100 यूनिट्स आर इन ट्रांजिट, अगर 100 यूनिट्स ट्रांजिट में है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो देखो वैल्यू ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट 2,10,000 ये वाला डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय ये 100, तो देखो 2,10,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करोगे तो आपको 21,000 रुपीज का क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो बहुत इजी है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो इसको वैसे ही प्रेजेंट करना है जैसे आप यहाँ पे लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। बस उस कंसाइनमेंट स्टॉक में दो तरीके की इनर कॉलम में वर्किंग देनी है, एक तो वो जो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर जो पड़ा है वो, और एक आपका स्टिल इन ट्रांजिट है, दोनों का सेपरेट कैलकुलेशन करना है, बराबर, मतलब यहाँ पे शो करना है, बराबर। तो इस तरीके से करना है, इसके लिए अलग से कोई वर्किंग नोट नहीं है, इतना आप लिख दो, देन उसके बाद में सीधा आप क्या करो, ये वाला ये जो इतना वर्किंग है वो लास्ट में आप अलग से बता दो, बराबर। तो पहला वाला सॉल्यूशन प्लस इतना एक और आप क्या करोगे, ऐड कर दो उसमें, तो आपको गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यू भी मिल जाएगा, बराबर। चलो ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। चलो अब
अकाउंटिंग एट अ इनवॉइस प्राइस। देखो जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है वो दो प्राइस पे बनता है, एक तो कॉस्ट प्राइस पे बनता है, एक इनवॉइस प्राइस पे। अभी तक हमने जो इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था वो हमने कॉस्ट प्राइस पे किया था, और अभी तक हमने डिस्कशन भी कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही किया था। यानी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो सब क्या था, कॉस्ट बेसिस पे था। अब हमें सीखते हैं कि इनवॉइस प्राइस पे अगर अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या फर्क पड़ता है। होता है क्या है, कई बार जब कंसाइनर गुड्स अपने कंसाइनी को भेजता है, ठीक है ना, तो या तो कॉस्ट पे भेजेगा या तो इनवॉइस प्राइस पे भेजेगा, ठीक है ना, या तो कॉस्ट पे भेजेगा या तो इनवॉइस प्राइस पे। तो कॉस्ट पे भेजेगा उसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अभी इनवॉइस प्राइस पे अगर भेजेगा तो क्या होगा, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि जो कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी जोड़ दो आपका, तो बनता है इनवॉइस प्राइस, ठीक है। सो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना। सपोज एग्जांपल में 100 रुपीज कॉस्ट है, प्रॉफिट 20 रुपीज है, तो 120 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब देखो फर्क क्या पड़ेगा अगर इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग करते हैं। प्रॉफिट और लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल सेटलमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। देखो अगर, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप क्या करना, जो कंसाइनमेंट स्टॉक मैंने लिखवाया आपको, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या लिखवाया, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, वहां पे इसको रिप्लेस कर देना विद बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना। ये न्यू टर्म है तो न्यू टर्म आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है ना। सो बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, आप कंसाइनमेंट स्टॉक वर्ड मत लिखो, आप क्या लिखोगे, बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना, फाइन। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। चलो अब क्या करना है, अब फर्क क्या पड़ेगा, देखो अभी कॉस्ट पे अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या लिखेंगे 100, क्योंकि 100 हमारा कॉस्ट है, क्लियर। सपोज एक ही यूनिट हमने स्पेस की है तो 100 हो गया, और इधर जो भी बचेगा, ठीक है ना, जो भी बचता है वो क्लोजिंग इन्वेंटरी यहाँ पे लिखते हैं, बराबर है। सपोज यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ 100 है तो सपोज यहाँ पे 10 बचा है, सपोज, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखते हैं, बराबर। ये पहला प्रेजेंटेशन का तरीका, मैंने कॉस्ट पे लिखा, ये सब कॉस्ट पे लिखा, ऑब्वियसली इसमें तो वो कैलकुलेशन करके आया होगा, बराबर। चलो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सपोज मेरा ये जो 100 रुपीज है इसमें 120 का प्रॉफिट है, बराबर है। तो मैं क्या कर देता हूं, ये 100 लिखा तो मैं यहाँ पे इसको काट के मैं यहाँ पे 120 लिख दूं और 20 सामने लिख देता हूं, तो भी तो 100 ही है ना, क्योंकि 120 इधर है, 20 इधर है। एक तो ऐसा है कि मैं आपको सिर्फ 100 रुपीज दूं, बराबर है। दूसरा ऐसा कि मैं आपको 120 दूं और 20 आपसे वापस ले लेता हूं, तो अल्टीमेटली तो कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, 100 का ही हुआ ना। नेट अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन हुआ कितने का हुआ, 100 का ही हुआ, ठीक है ना। तो सेम वे में यहाँ पे क्या करना होता है कि जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जब आप लिखते हो तो उसको कॉस्ट प्राइस पे नहीं लिखना है, उसको आपको किस पे लिखना है, इनवॉइस प्राइस पे लिखना है, बराबर है। सेम वे में इसका जो प्रॉफिट का एलिमेंट होगा, यानी 20 रुपीज जो प्रॉफिट का एलिमेंट है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है, ऑपोजिट साइड में लिखना है। क्या नाम से लिखना है, तो देखो इसको लिखना है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना। और यहां पे लिखना है लोडिंग, ठीक है ना, या सिर्फ प्रॉफिट का एलिमेंट है। तो कहने का मतलब देखो कहां इफेक्ट आएगी, एक तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो आप लिखते हो वो किस पे लिखना है, अभी कॉस्ट प्राइस पे नहीं लिखना। जब इनवॉइस प्राइस पे आप वर्किंग करो तो आपको किस पे लिखना है, इनवॉइस प्राइस पे लिखना है। 120 लिखा और इसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या करना है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। क्या नाम से, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और लोडिंग लिख देना है, मतलब कि वो प्रॉफिट का एलिमेंट है। फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या आएगी, सेकंड इफेक्ट आप जब कंसाइनमेंट स्टॉक लिखोगे, कंसाइनमेंट स्टॉक लिखोगे, जो इन्वेंट्री जो कंसाइनमेंट लिखोगे तो वो अभी तक आप कॉस्ट पे लिखते थे, अब कॉस्ट पे नहीं लिखना है। जो कॉस्ट आप क्या करोगे, सिंपल सा कैलकुलेशन जैसे आप करते तो वैसे ही करना है, बराबर है। जैसे आप करते थे वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे, देन उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट अलग से ऐड करोगे। सपोज 100 यूनिट्स अगर आपकी बची है तो 100 यूनिट्स का वैल्यूएशन करोगे, पहले जो टोटल कॉस्ट आएगा उसमें प्लस करोगे 100 का, कितना हो जाएगा 100 इंटू 20, तो कितना हो गया 2000। तो 2000 अलग से प्रॉफिट का आप क्या करोगे, उसमें ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद में जो आएगा उसको इनवॉइस प्राइस बोलेंगे, वो इधर लिखोगे, बराबर है। और फिर उसमें से जो प्रॉफिट का एलिमेंट जोड़ा आपने 3000, ठीक है ना, सॉरी 2000, वो 2000 आप क्या करोगे, इधर जोड़ो, इधर लिखोगे सामने अपोजिट डायरेक्शन में। क्या नाम से लिखोगे, टू लिखोगे आप इन्वेंट्रीज रिजर्व, क्या लिखोगे, इन्वेंट्रीज रिजर्व। तो बस दो ही फर्क पड़ेगी आपकी, एक तो जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते हो वो इनवॉइस प्राइस पे लिखना, उसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट है उसको कहां लिखना है, सामने लिखना है लोडिंग के नाम से, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेकंड थिंग, आप इन्वेंट्री जब लिखोगे तो इन्वेंट्री आप जैसे कैलकुलेशन करते थे कॉस्ट वाला वैसे ही करना है, प्लस उसमें एडिशनल लास्ट में जाके प्रॉफिट भी एड बैक कर देना, और प्रॉफिट एड करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, और जो प्रॉफिट जितना आपने एड बैक किया था उसको आपको सामने लिख देना है। आपका आंसर है वो का वो ही आएगा, बाकी कुछ भी चेंजेस
चेंज नहीं है आपका, सेम जैसे ही सॉल्यूशन करते थे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आप क्या करो, अच्छे से ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट है वो रिवाइज करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके बारे में आपको आगे डिस्कशन करके बताऊंगा।